दिल्ली वालों का ये एहसान मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बन के, उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छे देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बन के, उनका भाई बन के। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं हैं वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतज़ाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफ़ी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफ़र फ्री किया। तो पैसा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपये देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए।
और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन दे के आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा ये देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है, जिसके ज़रिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीज़ें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। जब हम दिल्ली में आए थे हमने मिनिमम वेज बढ़ाए थे बहुत ज़्यादा। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज़्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूँ वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। दूसरा, आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली के गांव में जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी अनदेखी रह गई थी। इस बार उसके लिए हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है और दिल्ली के गांव देहात की सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, वहाँ की सड़कों के निर्माण को जोर शोर से कराया जाए। अगर कोई प्रश्न है तो आप ओवरऑल अपने बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राम राज्य थीम तो आपने दी, पर ओवरऑल क्योंकि आतिशी जी का पहला बजट था और मैं आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 10 में से 15 नंबर दूंगा। बहुत अच्छा बजट था उनका और सारे तबकों का ख्याल रखा गया, सब सेक्टर्स का ख्याल रखा गया। हाँ, अभी तो पहले स्कीम नोटिफाई होगी सब कुछ। अब आज ऐलान है इस स्कीम इस सर लागू होगी। फिर भी आपका क्या अंदाजा है कितनी महिलाएं इसमें मतलब आ सकती हैं? कितनी आ सकती हैं? क्या आ सकती है? मेरा अपना मानना है मोटे मोटे तौर पे लगभग 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में। 67 लाख। इसमें से इनकम टैक्स पेयर घटा दीजिए, इसमें सरकारी वो घटा दीजिए, इसमें हो सकता है सारी महिलाएं अप्लाई भी ना करें, वो सब करा के मेरा अपना मानना है शायद 45 लाख से 50 लाख के बीच में, शायद 50 लाख मान लीजिए। सर, दिल्ली वाली क्या समझे स्कीम आ जाएगी या फिर कुछ अड़चनें आएंगी? अड़चनों से लोहा लेना तो हमारे फितरत है। अभी तक अड़चनों से लोहा लेके अड़चनों को दूर कर के सारे काम कराए हैं, तो ये भी कराएंगे। पर मैं ये एक सब महिलाओं को भी और सबको कहना चाहूँगा, आपने मेरे को 70 में से 62 सीट दी और एक बार 70 में से 67 सीट दी, तभी मेरी सरकार चली। अगर 70 में से 40 सीट दे देते तो अभी ये बदमाश हमारी सरकार गिरा देते, जैसे हर जगह गिराते फिर रहे हैं, है कि नहीं है? 70 में से 67 सीट दी, 62 सीट दी, तभी अभी तक सरकार चल रही है हमारी। उसका मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये 7 एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूँ, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूँ, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूँ, सेंटर वालों से भी, तो ये 7 बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब दिल्ली के काम रोकते हैं ये 7 एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है।
तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये 7 MP आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 MP हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूँ कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज़ मैं जो लड़ रहा हूँ आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी LG की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। सर एक एडिशन इसमें है, कई लोग देख रहे हैं कि चुनावी साल में आपने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इफेक्टिव होगा चुनाव के बाद, तो वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो नहीं होगा, क्या ये खतरा है? क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। भाई अनाउंसमेंट किया है और सबको यकीन है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड है, वो लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के सम्मन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे LG के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूँ, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को VC के ज़रिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को VC से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ज़रूर वो अलाउ करेंगे VC से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैंने नहीं, मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर ये सवाल ये है, सर इधर कमिंग बैक टू द बजट, एक्चुअली कमिंग बैक टू द बजट, our government has always taken pride that budget outlay has been increasing since the government took over. This is probably the first time the budget outlay has gone down. What is the reason behind it? देखिए, अगर आप दिल्ली की फिस्कल हिस्ट्री देखिए तो लगातार हमारा बजट बढ़ता है। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जिसको सेंटर से वर्चुअली 0 पैसा मिलता है। हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जैसा मैंने आपको कहा, 7,200 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है, बट हमें एक चवन्नी नहीं मिलती। इस साल इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख देता हूँ कि दिल्ली के लोग मिलके शायद सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं बॉम्बे के बाद। हम 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स देते हैं। अब जो संविधान है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके वो सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है। दिल्ली को उस 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब वो भी बंद हो गया। अब वो भी बंद हो गया। तो एक नया पैसा हमें नहीं मिलता उस 2 लाख करोड़ में से। तो ये एक भी पैसा हमें उस 2 लाख, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ये तो ये है कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसका गला ही घूंट दो। अगर डेली ग्रोथ इंजन है, आप हमें अगर पैसा दोगे, हम नए फ्लाईओवर, नए सड़कें बनाएंगे, दिल्ली को शानदार सिटी बनाएंगे, आपको और इनकम टैक्स इकट्ठा करके देंगे ना। आप हमें पैसा दो, हमें पैसा नहीं दे रहे। कंटिन्यू।